हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। हमने आपको द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य पढ़ा दिया था। अब उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आंसर हैं उसको लेके आए हैं। आज हम आपको उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं जो हर साल बोर्ड में आते हैं उसको बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए जो कभी नहीं आया है लेकिन देख लीजिए। कह रहा है, डू वी नो, क्या हम जानते हैं एनीथिंग डिफाइन अबाउट विक्रमादित्य, इफ सो व्हाट, क्या हम विक्रमादित्य के विषय में कोई बात निश्चित रूप से जानते हैं, यदि जानते हैं तो वो है क्या। तो वी डू नॉट नो एनीथिंग डिफाइन अबाउट विक्रमादित्य, द ओनली थिंग दैट वी आर श्योर अबाउट हिम इज दैट ही वॉज ए लवर ऑफ जस्टिस एंड लर्निंग। हम विक्रमादित्य के विषय में कोई बात निश्चित रूप से नहीं जानते हैं, केवल एक ही बात उनके बारे में जानते हैं, वह यह है कि वे न्याय और ज्ञानी के प्रेमी थे। वह न्याय और ज्ञान के प्रेमी थे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आप देख लीजिए। दूसरा है, व्हाई डिड द गिल्टी, अपराधी क्यों कांपते थे, ट्रेम्बल माने कांपते थे, बिफोर विक्रमादित्य, जब अपराधी विक्रमादित्य के सामने आते थे तो क्यों कांपते थे। तो द गिल्टी ट्रेम्बल्ड बिफोर विक्रमादित्य, अपराधी विक्रमादित्य के सामने कांपते थे, बिकॉज दे न्यू, वे जानते थे कि दैट हिज आइज, उनकी आंखें, वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट एंड पनिश देम, कि उनकी आंखें उनके अपराधों को देख लेती हैं और उनको सीधा पनिशमेंट देती हैं और उनको दंड मिल जाता है। राजा विक्रमादित्य के सामने आकर अपराधी इसलिए कांपने लगते थे क्योंकि वे जानते थे कि राजा की आंखें उनके अपराध को पहचान लेगी और उनको दंड मिलेगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपेंड, क्या घटित होता था, टू द पैलेस, उस महल में, एंड द फोर्टेस, और किलों में, ऑफ विक्रमादित्य आफ्टर हिज डेथ, विक्रमादित्य के मरने के बाद उस महल और किले का क्या हुआ। तो अब इसका उत्तर है, आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य हिज पैलेस, विक्रमादित्य के मरने के बाद, हिज पैलेस उसके उनके महल, एंड फोर्टेस माने उनके किले, वेयर रूइंड, बर्बाद हो गए, विथ पैजेज ऑफ टाइम, कुछ समय के बीतने के बाद, द रूइन वेयर कवर्ड विथ ग्रास एंड डस्ट, जो वह महल थे टीले के रूप में बदल गए, उस पर घासें उगाई और मिट्टी में दब गए। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द विलेज बॉयज फाइंड इन द पास्चर, ये देखिए 2013, 15 और 17 में आया है। गांव के लड़कों ने चारागाह में क्या पाया। द विलेज बॉयज यूज टू गो टू ए नियर बाई पास्चर विथ दियर कैटल, द विलेज बॉय फाउंड ए ग्रीन माउंड इन द पास्चर जस्ट लाइक ए जजमेंट सीट, गांव के लड़के के पास एक चारागाह में अपने पशुओं के साथ जाया करते थे। गांव के लड़कों को चारागाह में एक हरा भरा टीला मिला जो न्यायाधीश के सिंहासन जैसा प्रतीत होता। आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन, व्हाट डिड द विलेज बॉय, व्हाट डिड द विलेज बॉय से द फ्रेंड्स आफ्टर सिटिंग ऑन द ग्रीन माउंट, व्हाट डिड हिज फ्रेंड्स डू, गांव के लड़के ने उस हरे भरे टीले पर बैठकर अपने मित्रों से क्या कहा, उसके मित्रों ने क्या किया। आफ्टर सिटिंग ऑन द ग्रीन माउंट, हरे टीले पर बैठने के बाद, द विलेज बॉय, गांव के लड़कों, सेड टू हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों से कहे, आई विल बी द जज, मैं न्यायाधीश हूँ। यू कैन ब्रिंग, तुम ला सकते हो, ऑल योर केसेस, अपने सभी मुकदमे, बिफोर मी, मेरे सामने, एंड आई विल द ट्रायल्स, और मैं इसका निपटारा करूँगा। हिज फ्रेंड सून, उसके मित्र, सून माने तुरंत, ब्राट माने उठा लिए, केसेस माने झगड़ा, बिफोर हिम फॉर डिसीजन, और उनके सामने निर्णय के लिए पहुँच गए। क्वेश्चन 6 देखिए, व्हाट चेंज डिड द विलेज बॉयज नोटिस इन द बॉय हु सैट ऑन द माउंट, गाँव के लड़कों ने टीले पर बैठने वाले लड़के में क्या परिवर्तन देखा। द विलेज बॉय नोटिस दैट द बॉय हु सैट ऑन द माउंट हैड बिकम सीरियस एंड ग्रेव, हिज टोन एंड मैनर वेयर इम्प्रेसिव, गांव के लड़कों ने देखा कि टीले पर बैठने वाला लड़का एकदम शांत और गंभीर हो गया था, उसका स्वर और बातचीत का ढंग प्रभावशाली था। क्वेश्चन 7 देखिए, व्हाई डिड द ग्रोन अप मेन एंड वुमेन पुट दियर डिस्प्यूट बिफोर द काउ हर्ड बॉय, हाउ डिड दे बॉयज सेटिस्फाई देम, बड़े स्त्री पुरुष अपने झगड़ों को ग्वाल के सामने क्यों रखते थे, ग्वाले मतलब वही जो चरवाहा लड़का था, वह उन्हें कैसे संतुष्ट करता था।
द grown up men and women put their dispute before the cowherd boy. For justice he settled them wisely and satisfied them. बड़े स्त्री पुरुष अपने झगड़ों को ग्वाले के सामने न्याय के लिए रखते थे, वह उन्हें निपटाता था और उन्हें संतुष्ट कर देता था। क्वेश्चन 8 देखिए, व्हाट गेस डिड द किंग ऑफ उज्जैन मेक अबाउट द बॉय। उस लड़के के विषय में उज्जैन के राजा ने क्या अनुमान लगाया। 2011 में क्वेश्चन आया है। द किंग ऑफ उज्जैन गेस्ड, राजा उज्जैन के अनुमान लगाए अबाउट द बॉय, उस लड़के पर, कि दैट ही मस्ट हैव ऑन साइट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, वह अवश्य विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। बिकॉज, क्योंकि, ही माने वह, वाज डूइंग परफेक्ट जस्टिस, क्योंकि वह पूर्ण न्याय दे रहा है। व्हाट डिड द किंग डिसाइड टू डू, राजा ने क्या करने का निश्चय किया। और एक अलग क्वेश्चन उसी का है अथवा करके। व्हाई डिड द किंग ऑफ उज्जैन वांट टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, उज्जैन का राजा विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर क्यों बैठना चाहते थे। तो द किंग डिसाइडेड टू डिग आउट द जजमेंट सीट एंड ब्रिंग इट टू उज्जैन, देन ही वुड सिट ऑन इट एंड डिलीवर जजमेंट। राजा ने यह निश्चय किया कि वह खुदाई कराकर न्याय सिंहासन को प्राप्त करेंगे और उसे उज्जैन लाएंगे, फिर उस पर बैठेंगे तथा न्याय करेंगे। 10वां क्वेश्चन है, जब राजा, व्हाट डिड द फर्स्ट एंगल आस्क द किंग व्हेन ही वाज अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन। पहला दूत क्या पूछा जब राजा न्याय सिंहासन पर बैठना चाहते थे। तो व्हेन द किंग वाज अबाउट टू सिट, जब राजा न्याय सिंहासन पर बैठना चाहते थे, ऑन द थ्रोन माने न्याय सिंहासन पर, द फर्स्ट एंगल, पहला देवदूत आस्क्ड हिम, उनसे पूछा, इफ, यदि, ही नेवर डिजायर्ड, आपने कभी इच्छा नहीं की है, टू रूल ओवर किंगडम, किसी दूसरे राज्य पर, तो दैट ओवर नॉट हिज ओन, तो आप इसके योग्य नहीं हैं। एंड इफ ही थॉट हिमसेल्फ वर्दी, और जाइए आप अपने आप को स्वयं को शुद्ध कीजिए या योग्य बनाइए, टू सिट ऑन द थ्रोन, इस न्याय सिंहासन पर बैठने का, न्याय सिंहासन पर बैठने का। थ्रोन देख रहे हैं ना, ये 10वां क्वेश्चन है। अभी 11वां देखिए, क्वेश्चन 11, व्हाई कुड द किंग ऑफ उज्जैन नॉट सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर उज्जैन का राजा क्यों नहीं बैठ सका। द किंग ऑफ उज्जैन कुड नॉट सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य बिकॉज ही वाज नॉट परफेक्टली प्योर इन हर्ट एंड एज सच नॉट वर्दी ऑफ इट। विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर उज्जैन का राजा इसलिए नहीं बैठ सका क्योंकि उसका हृदय शुद्ध नहीं था और इस तरह से उसके योग्य नहीं थे। आगे देखिए 12, व्हाट क्वालिटीज वेयर नीडेड टू मेक द किंग वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने योग्य बनने के लिए राजा को किन गुणों की आवश्यकता थी। तो देखिए द आंसर उसका, द फॉलोइंग क्वालिटीज वेयर नीडेड टू मेक द किंग वर्दी टू सीट ऑन द थ्रोन ऑफ विक्रमादित्य। तो 3 क्वालिटी की ज़रूरत थी। पहला क्वालिटी थी ए डिजायर नॉट टू रूल ओवर किंगडम्स दैट वेर नॉट हिज ओन, और दूसरी थी ए प्योर हार्ट लाइक ए चाइल्ड, और तीसरा था ए डिजायर नॉट टू पॉजेज द रिचेज ऑफ अदर्स एंड लाइफ फुल ऑफ जस्टिस। कहने के ये तात्पर्य है कि ऐसे, पहला नियम था, पहला इनकी क्वालिटी नहीं थी कि ऐसे राज्यों पर राज्य न करने की इच्छा जो उसके नहीं थे, मतलब वो राजा दूसरे राज्यों को हड़पना भी चाहता था। दूसरा था कि बच्चे के समान उसका हृदय पवित्र नहीं था, और तीसरा था दूसरों का धन न हड़पने की इच्छा और न्याय संगत जीवन, अर्थात ये भी उसके अंदर थी। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, व्हाट क्वालिटीज डिड द लास्ट एंगल वांट द किंग टू हैव इन ऑर्डर टू बी वर्दी ऑफ सिटिंग ऑन द थ्रोन, व्हाट डिड द लास्ट एंगल टू देन। अंतिम देवदूत उस सिंहासन पर बैठने के योग बनने के लिए राजा में किन गुणों को चाहता था। तब अंतिम देवदूत ने क्या किया। आंसर देखिए, द लास्ट एंगल वांटेड द किंग टू हैव प्योर हार्ट लाइक ए चाइल्ड इन ऑर्डर टू द बी वर्दी ऑफ सिटिंग ऑन द थ्रोन which the king did not have. Then the last angle flew up into the sky bearing the throne upon his head। मतलब अंतिम देवदूत उस सिंहासन पर बैठने के योग बनने के लिए राजा में बच्चे के समान पवित्र हृदय चाहता था। ऐसा हृदय राजा के पास नहीं था
तब अंतिम देवदूत सिंहासन को अपने सिर पर रखकर आसमान में उड़ गया। अब चलिए क्वेश्चन 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन 14 देख रहे हैं ना, देखिए हम छोटा कर दे रहे हैं। क्वेश्चन 14 देखिए, कह रहा व्हाई डिड द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ। विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन इस पृथ्वी से क्यों गायब हो गया, क्यों लुप्त हो गया। 12 में, 16 में, 17 में आया है। तो देखिए ध्यान से, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ बिकॉज, क्योंकि नो अदर किंग वॉज एबल टू मैच विक्रमादित्य इन द मैटर ऑफ जस्टिस। विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन इस पृथ्वी से इसलिए लुप्त हो गया क्योंकि कोई भी राजा न्याय के मामले में विक्रमादित्य के समान योग्य नहीं था। क्वेश्चन 15 देखिए, हु वाज विक्रमादित्य। विक्रमादित्य कौन थे। व्हाई इज विक्रमादित्य कॉल्ड द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्टोरी। 2009 में, 11 में, 14 में आया है। तो देखिए विक्रमादित्य कौन थे, विक्रमादित्य के इतिहास का सबसे बड़ा न्यायाधीश क्यों कहते हैं। तो इसका 3 क्वेश्चन है थोड़ा करके, एक 15, 16, 17 में आया है, एक 9 में आया है। तो चलिए अब आंसर डायरेक्ट देखते हैं। विक्रमादित्य वाज द किंग ऑफ उज्जैन। विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। ही इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट जज, वह इन हिस्टोरी, वह इतिहास में बहुत महान न्यायाधीश कहे जाते थे। बिकॉज, क्योंकि ही ऑलवेज गिव, वह हमेशा देते थे परफेक्ट जस्टिस, पूर्ण न्याय, टू हिज पीपुल, अपने लोगों को। गिल्टी अपराधी पर्सन, गिल्टी पर्सन मतलब अपराधी लोग, ट्रेम्बल्ड कांपते थे, टू कम टू हिम, जब उनके पास आते थे। अब 16 क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द स्पेशल क्वालिटी ऑफ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य में क्या विशेष गुण था। 2017 में आया है। द स्पेशल क्वालिटी ऑफ किंग विक्रमादित्य वाज दैट ही ऑलवेज गिव परफेक्ट जजमेंट एंड द गिल्टी ट्रेम्बल्ड टू कम टू हिम। उनकी यही सबसे बढ़िया क्वालिटी थी कि राजा विक्रमादित्य का विशेष गुण यह था कि वह सदैव सही निर्णय देते थे, दोषी उनके सामने आने पर कांपते थे। 17 क्वेश्चन देखिए, 17वां, व्हाई वाज किंग विक्रमादित्य सो फेमस। राजा विक्रमादित्य इतने प्रसिद्ध क्यों थे। तो आंसर देखिए अथवा करके और पूछा है, जो 13, 14, 15, 16, 17 में आया है। या इसका अथवा क्वेश्चन क्या है जानते हैं। व्हाई वाज किंग विक्रमादित्य प्रेस्ड बाय द पीपल वर और वन एंड ऑल। राजा विक्रमादित्य की सभी के द्वारा प्रशंसा की जाती थी। तो उत्तर देखिए, किंग विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य, वाज फेमस, प्रसिद्ध थे, फॉर हिज जस्टिस, अपने न्याय के लिए, ही गिव परफेक्ट जस्टिस, वह पूर्ण न्याय देते थे, टू हिज पीपुल, अपने लोगों को। अब चलिए 18 क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर का, हैव यू नेवर डिजायर टू पॉजेस दियर रिचेस ऑफ अदर्स, हु सेड दिस एंड व्हाई। क्या तुमने कभी दूसरों का धन लेने की इच्छा नहीं की, यह किसने कहा और क्यों। अनदर एंगल आस्क्ड हिज क्वेश्चन बिकॉज द किंग वांटेड टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। यह प्रश्न दूसरे देवदूत ने पूछा क्योंकि राजा विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, देयर इज ए सेंटेंस एंड एट द दीज वर्ड ऑफ द एंगल फ्लू अप इनटू द स्काई, व्हाट डज दीज वर्ड्स रेफर टू हेयर। एक वाक्य, इन शब्दों पर देवदूत आकाश में उड़ गया यह दीज वर्ड नामक शब्द किस प्रसंग को बताते हैं। तो चलिए, हेयर दीज वर्ड्स रिफर्स टू द वर्ड ऑफ द किंग नो आई एम नॉट वर्दी। ये शब्द राजा के इन शब्दों के प्रसंग में है कि नहीं, मैं योग्य नहीं हूँ। अब क्वेश्चन 20वां देखिए, व्हाट डिड द लास्ट एंगल से टू द किंग। अंतिम देवदूत ने राजा क्या कहा। द लास्ट एंगल सेड टू द किंग, अंतिम देवदूत, आर यू देन परफेक्ट, क्या पूर्ण रूप से, इन हार्ट, आपका हृदय, ओ किंग, ए राजा, योज हार्ट, तुम्हारा हृदय, एज प्योर, शुद्ध है, एज दैट ऑफ ए लिटिल चाइल्ड, जितना एक छोटे बच्चे का होता है। इफ सो, यदि है, तो यू आर इंडीड, तुम सचमुच में वर्दी, योग्य हो, टू सिट ऑन हिज इट सीट, तुम इसके न्याय सिंहासन पर बैठने योग्य हो। क्वेश्चन 21 देखिए, व्हेन माने जब, एंड माने और, वेयर डिड द लास्ट एंगल फ्लाई एंड व्हाट रिजल्ट। अंतिम देवदूत कब और कहाँ उड़ गया और क्या परिणाम हुआ। व्हेन द किंग सेड, जब राजा ने कहा, नो, नहीं, द लास्ट एंगल फ्लू इनटू द स्काई, तो अंतिम देवदूत आकाश में उड़ गया, एंड टुक अवे द स्लैब ऑन हिज हेड, और वह संगमरमर की पटिया जो विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन थी उसको भी लेकर के उड़ गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ। व्हेन माने जब, द किंग ट्राइड, प्रयास किए, अगेन टू सिट ऑन द जजमेंट सीट,
पुनः विक्रमादित्य के नए सिंहासन पर बैठने का। तो क्या हुआ, ध्यान से देखिए, थोड़ा हम छोटा कर देते हैं। इसका आंसर है कि व्हेन माने जब, ईवर माने कभी भी, द किंग ट्राइड माने राजा प्रयास करते थे, टू कॉपी द थ्रोन नया सिंहासन लेने का, तो ही वाज क्वेश्चन बाय एन एंगल, वह एक देवदूत के द्वारा प्रश्न पूछ लिए जाते थे, एंड ही हैड टू विथड्रॉ, और उनको इससे वंचित रहना पड़ता था, उनसे क्या रहना पड़ता था,